प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं लगातार 300 मोस्ट प्रिस्क्राइब्ड ड्रग्स की सीरीज़ बना रही हूं और उसी सीरीज़ में आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूं टॉप 300 ड्रग्स में से एक और ड्रग जिसका नाम है लीवोथायरॉक्सिन। तो लीवोथायरॉक्सिन क्या है, किस काम में आती है, कैसे और किस कंडीशन में प्रिस्क्राइब की जाती है, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में आपको पता चलेंगी। पिछली जो वीडियोस हैं उनकी मैं एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगी और अभी मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपसे शेयर कर दूंगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बताएं, लीवोथायरॉक्सिन नाम से ही पता चल रहा हो कि थायरॉक्स नाम है, मतलब कहीं कहीं थायरॉइड से कुछ लेना देना है। तो लेकिन सबसे पहले चीज़ को समझने के लिए ये बात पता होना ज़रूरी है कि थायराइड ग्लैंड क्या है, इसका क्या रोल है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि थायराइड ग्लैंड जो होती है ये बटरफ्लाई शेप्ड होती है ये ग्लैंड, और ये हमारे इंडोक्राइन सिस्टम का ही एक पार्ट होता है। बटरफ्लाई शेप मतलब तितली के जैसी। तो थायराइड ग्लैंड से दो चीज़ें निकलती हैं, T3 और T4 हार्मोन्स निकलते हैं, ठीक है। एक को हम कहते हैं ट्राईआइडोथायरॉक्सिन और एक को हम कहते हैं थायरॉक्सिन, ठीक है, या फिर आप टेट्रा भी कह सकते हैं क्योंकि 4 हैं आयोडीन। तो दो इसमें दो टाइप्स के हार्मोन सिक्रीट होते हैं, T3 T4, ठीक है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो T3 और T4 हार्मोन जो निकलता है ना, इसमें ये जो T4 होता है ये मोस्टली इनएक्टिव फॉर्म में होता है। कैसा होता है? इनएक्टिव फॉर्म में। लेकिन जो T3 होता है ये एक्टिव फॉर्म में होता है। सेल्स, कभी कभी कुछ ऑर्गन्स की जो सेल्स होती हैं वो T4 जो बनता है उसको क्या करती हैं? कन्वर्ट कर देती हैं T3 में। और वो कौन कौन सी, और जब ये T4 को T3 में कन्वर्ट करती हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डी आयोडीनेशन। क्या कहते हैं? डी आयोडीनेशन। और ऐसा कौन कौन जगह पे होता है, कौन कौन जगह की सेल्स ऐसा कर सकती हैं? लीवर की, किडनी की, मसल्स की, या फिर ब्राउन एडिपोज टिश्यू। ब्राउन एडिपोज टिश्यू क्या होता है? ये एक तरह का फैट टिश्यू होता है, ठीक है, जो क्या करता है हमारी बॉडी में जब बहुत ठंडक हो जाती है तो टेम्परेचर रेगुलेशन का काम करता है। तो इन सब जगह की जो सेल्स होती हैं ये T4 को T3 में कन्वर्ट कर देती हैं और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीआयोडीनेशन। और T4 जैसा मैंने पहले ही बताया इनएक्टिव फॉर्म में होता है, जो मोस्ट एक्टिव फॉर्म में जो हमेशा रहता है वो होता है T3, ठीक है। अब देखिए, कभी कभी ये T3 ज़्यादा अमाउंट में बनने लगता है तो इसको हम कहेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है। हाइपरथायरॉयडिज्म जब हो जाता है तो ऐसी सिचुएशन को हम एक नाम दे देते हैं, उसको हम कहते हैं ग्रेव्स डिसीज। क्या कहते हैं? ग्रेव्स डिसीज, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि ये जो थायराइड हार्मोन्स का जो सिक्रीशन होता है ये ज़्यादा होने लगता है और इस सिचुएशन को कहते हैं ग्रेव्स डिसीज या फिर हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक। वहीं पर आगे बढ़ने से पहले बता देती हूँ कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्रिप्शन तो बनता ही है। तो अब आते हैं आगे। ये तो थी हाइपरथायरॉयडिज्म, ग्रेव डिसीज। ग्रेव्स मतलब ही होता है, आप एक ऐसे याद रख सकते हैं, ग्रेव्स मतलब कब्र टाइप। तो अगर कहीं ग्रेव्स है तो मतलब कि उसके नीचे कुछ तो होगा ही, तो ग्रेव है, कुछ होगा, सबसे ज़्यादा अमाउंट में होगा, तो दैट इज कॉल्ड हाइपरथायरॉयडिज्म। अब हम आगे बढ़ें तो दूसरी कंडीशन होती है जिसमें थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन कम हो जाता है, तो उस स्थिति को कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। और ऐसी डिसीज़ का जो नाम है वो है हशीनोमोटो डिसीज़। कौन सी डिसीज़ है ये? हशीनोमोटो डिसीज़, जिसमें थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन कम होता है, यानी हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक। तो ये तो काम होता है कुछ थायराइड से। मुझे लगता है अब थायराइड से जुड़ी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, जो फिगर्स हैं वो आपको पता हो चुका। अब देखिए, अब थायराइड का मेन फंक्शन क्या होता है? मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना, ठीक है। ये हमारे इंडोक्राइन सिस्टम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसका सिक्रीशन ब्रेन के हाइपोथैलेमस से रेगुलेट होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से, जो कि हमारी मास्टर ग्रंथि होती है। तो मैं आपको आगे बता दूं कि
ये मेटाबॉलिज्म में और बहुत सारे हार्ट फंक्शन, टेम्परेचर रेगुलेशन, बहुत सारी चीज़ों में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है थायराइड। थायराइड तभी आपने देखा होगा कि जिनमें थायराइड की कमी होने लगती है उस कंडीशन में क्या होता है, या थायराइड हार्मोन का इम्बैलेंस होता है, तो महिलाओं कभी कभी आपने देखा हो पर्सन ओवर वेट हो जाता है, वेट गेन करने लगता है, क्योंकि इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फंक्शन होता है वो मेटाबॉलिज्म में ही होता है। तो देखिए उसी चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास एक टेस्ट होता है थायराइड फंक्शन टेस्ट, टीएफटी जिसको आप कहते हैं, ठीक है। तो जब आप टीएफटी कहते हैं इसको, थायराइड फंक्शन टेस्ट, तो ये क्या होता है, थायराइड फंक्शन टेस्ट जो है ये एक क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है जो ब्लड सीरम में कितना थायराइड हार्मोन है इसको पता लगाने के लिए किया जाता है। तो इसमें आप थायराइड में ऊपर नीचे को पता करने के लिए टीएफटी टेस्ट कर सकते हैं। अब आइए आगे देखते हैं। वैसे तो थायरोइडाइटिस भी होता है जिससे थायराइड ग्लैंड में इन्फ्लेमेशन है कि नहीं ये पता चल सकता है। साथ ही साथ थायराइड कैंसर के डिटेक्शन के लिए भी ये टेस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। अब देखिए आगे बात करने वाले थे, हमारा मेन टॉपिक जो था वो लीवोथायरॉक्सिन है। तो लीवोथायरॉक्सिन जो है ये किस फॉर्म में अवेलेबल है दोस्तों, ये अवेलेबल है हमारे पास लिक्विड और टैबलेट के फॉर्म में। और जैसा कि आपको पता है ये सिंथेटिक हार्मोन है जो कि हाइपोथायरॉयडिज्म को रोकता है। हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब मैं किसकी बात कर रही हूँ, हाशिनोमोटो की, क्योंकि ग्रेव्स में तो हाइपर हो जाता है। तो सिंथेटिक हार्मोन है ये, क्योंकि हार्मोन जो हमारी बॉडी जो सिंथेसाइज कर रही है वो नेचुरल, लेकिन जो हम बाहर से ले रहे हैं दैट इज सिंथेटिक, लैब में सिंथेसाइज करके। तो फिर ये सिंथेटिक हार्मोन है। अब आगे देख लेते हैं, अगर थायराइड ग्रंथि ज़्यादा हार्मोन प्रोड्यूस कर रही है तो इस दवा को यानी लीवोथायरॉक्सिन को तब नहीं लेना है, ठीक है। क्योंकि अगर तब लेंगे तो उस कंडीशन में क्या होता है, थायरोटॉक्सिकोसिस कहते हैं उस कंडीशन को, क्या कहते हैं, थायरोटॉक्सिकोसिस। अगर थायराइड ग्लैंड ज़रूरत से ज़्यादा हार्मोन का प्रोडक्शन कर रही है तो उस कंडीशन को थायरोटॉक्सिकोसिस कहते हैं। और इस स्थिति में हार्ट बीट क्या हो सकती है, हार्ट समस्या हो सकती है, हार्ट फेल भी हो सकता है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है, साथ ही साथ डायबिटीज़ जैसी समस्या और हो सकता है पेशेंट को अगर कभी कभी हार्ट अटैक भी आया हो तो इन सब कंडीशन में इस मेडिसिन को नहीं लेना है। यानी कौन कौन कंडीशन में लीवोथायरॉक्सिन नहीं दी जाती है, अगर थायरोटॉक्सिकोसिस है यानी कि थायराइड ग्लैंड थायराइड का प्रोडक्शन ज़्यादा कर रही है, या फिर पेशेंट को कभी हृदय संबंधित कोई समस्या है, या फिर उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, या फिर डायबिटीज़ की समस्या है, या कभी हार्ट फेलियर जैसी कोई हार्ट प्रॉब्लम जैसी कभी भी हार्ट अटैक आया हो, इन समस्याओं में पेशेंट को ये लीवोथायरॉक्सिन नहीं दी जा सकती है। अब देखिए आगे बढ़ने से पहले बता देती हूँ कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका क्वेश्चन हो सकता है कि नॉर्मल थायराइड का लेवल कितना होता है, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपसे शेयर करूँगी, आप वहाँ पे देखेंगे। और दूसरी बात ये कि मैं वहाँ और भी लिंक शेयर करूँगी जो आपके लिए यूज़फुल होंगे। हमारा ये चैनल कभी भी सेल्फ मेडिकेशन को प्रमोट हम नहीं करते हैं, हम सिर्फ जानकारी देने के लिए ही ये सारी जानकारियाँ आप तक पहुँचे, इसलिए हम वीडियोज़ आप तक पहुँचाने का प्रयत्न करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको लेना कब है, इस दवा को कोई भी चीज़ खाने पीने से पहले 30 मिनट पहले इसको ले लेना है। 30 मिनट ब्रेकफास्ट के 30 मिनट पहले ही इस दवा को लेना है, और मोस्टली दिन में एक ही गोली खानी होती है, ठीक है। अगर कई लोगों का सवाल होता है अगर दवा बंद कर दें, तो अगर दवा बंद कर देंगे तो जो समस्या थी वो वापस से आ सकती है, ठीक है। अब दूसरी बात, जिन लोगों को ये लीवोथायरॉक्सिन प्रिस्क्राइब की गई है टैबलेट या लिक्विड फॉर्म में, उनको क्या करना है, उनको कैफिनेटेड ड्रिंक्स नहीं पीनी है। कैफिनेटेड ड्रिंक्स मतलब चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक कुछ नहीं, ठीक है। उनको ये सारी चीज़ें नहीं पीनी है, उन्हें नॉर्मल सीधा साधा आहार लेना होता है। अब आगे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये होता है कि टैबलेट और लिक्विड किस किस स्ट्रेंथ में आती है मार्केट में। तो देखिए मैं आपको बता दूँ 12.5 माइक्रोग्राम, 25 माइक्रोग्राम, 50 माइक्रोग्राम, 75 माइक्रोग्राम, 100 माइक्रोग्राम की टैबलेट्स आती हैं। लेकिन अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो 5 ml का लिक्विड आता है डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन में। 25 माइक्रोग्राम, 50, 100, 125 माइक्रोग्राम कॉन्सेंट्रेशन होता है उस 5 ml के लिक्विड में, ठीक है। अब अगर कभी कभी लोग कहते हैं अगर ज़्यादा लीवोथायरॉक्सिन ले लिया तो
देखिए अगर आपने इस दवा को ज़्यादा ले लिया है तो क्या होगा, हृदय की गति बहुत तेज़ से भागेगी, पसीना आएगा, और उस सिचुएशन को कहते हैं पाल्पिटेशंस। क्या कहते हैं? पाल्पिटेशन। आगे बढ़ें। अब देखिए एक चीज़ होती है कि जब भी डॉक्टर, आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर आपको लीवोथायरॉक्सिन दे रहे होते हैं तो वो टाइम टू टाइम रेगुलर बेसिस पे ब्लड टेस्ट करवाते रहते हैं, ठीक है। ऐसा इसलिए ताकि वो थायराइड के फंक्शन को जान सके, थायराइड की क्वांटिटी को एस्टिमेट कर सकें। इसलिए कभी भी अगर आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर बार बार आपको कुछ कुछ टाइम्स में ही ब्लड टेस्ट लिख रहे हैं तो आपको इग्नोर नहीं करना है, इसके लिए आप प्रॉपर फॉलो कीजिए इस चीज़ को। अब आइए साइड इफ़ेक्ट पे आ जाते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट देखिए भाई, फ़ायदा तो हो रहा है लेकिन नुकसान भी तो होगा। तो नुकसान क्या है? देखिए नौसिया, उल्टी जैसा लग सकता है, उल्टी आ सकती है, पेट खराब हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है, साथ ही साथ वेट ज़्यादा हो जाता है, थायराइड हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से नींद नहीं आएगी, ऐसा हो सकता है, पसीना आ सकता है, मसल्स में ऐंठन हो सकती है और हाथ कांप सकते हैं। ये कुछ चीज़ें हो सकती हैं। साथ ही साथ अगर मैं सीरियस की बात करूं तो सीरियस में आप जाएंगे तो पाल्पिटेशन हो सकता है, मतलब हार्ट रेट बहुत तेज़ विद स्वेटिंग, और साथ ही साथ बहुत ही सीरियस एलर्जिक रिएक्शन जिसको हम क्या कहते हैं, एनाफाइलैक्सिस भी हो सकता है। ये इसके बहुत सारे कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, हमारा यूट्यूब पे एक और चैनल है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ 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 आप हमें वहाँ भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आइए आगे बढ़ें। लोगों का सवाल होता है कि क्या आप प्रेगनेंसी या प्रेग्नेंट महिलाएं या ब्रेस्ट फीड महिलाएं इसको ले सकती हैं? हाँ जी, बिल्कुल ले सकती हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम में हार्मोन्स का बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है, तो इसलिए प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीड के दौरान ये दवा का आप सेवन कर सकते हैं। कोई घबराने की बात नहीं होती है, क्योंकि ये अगर बेबी में भी जाता है तो कोई इशू क्रिएट नहीं करता है। अगर ये प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर रहा है या फिर ब्रेस्ट मिल्क से बच्चे को जा रहा है तो कोई इशू नहीं है, सेफ है फॉर प्रेगनेंसी। आगे बढ़ते हैं। इंटरेक्शन, देखिए इंटरैक्शन की अगर मैं बात करूं, हमेशा सवाल होता है। तो देखिए सबसे पहले तो मैं बता दूं, आप कोई भी दवा ले रहे हैं और डॉक्टर के पास किसी भी समस्या को लेके गए हैं तो डॉक्टर को ज़रूर बताएं कि मैं ये दवा ले रहा हूँ या ले रही हूँ। तो अब आइए देख लेते हैं ये कौन सी दवा के संग इंटरैक्ट करती है। इंटरैक्शन का मतलब ये नहीं होता कि आपको नुकसान करके कोई और समस्या हो जाएगी। ऐसा हो सकता है कि जो दवा आप ले रहे हैं उस दवा का इफ़ेक्ट कम हो जाए इस टैबलेट या लिक्विड की वजह से, या ये भी हो सकता है जो दवा आप ले रहे हैं वो दवा इसके मेटाबॉलिज्म को या एक्सक्रीशन को कम कर दे या इसके इफ़ेक्ट को और ज़्यादा कर दे, कुछ भी हो सकता है। ये होता है इंटरैक्शन। तो इसलिए इंटरैक्शन क्या क्या है आइए देख लेते हैं। देखिए जैसे एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशन जो होती है, जैसे कार्बामेजेपिन या फिर फेनिटोइन ले रहे हैं तो डॉक्टर को बता दें। साथ ही साथ रिफैम्पिसिन, एमियोडोरेन या फिर एस्ट्रोजन जैसी कोई भी चीज़ ले रहे हैं तो वो डॉक्टर को ज़रूर बताइए। आइए आगे देखते हैं। अब क्या करता है कि ये दवा जो होती है लीवोथायरॉक्सिन जो होती है, ये जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं या फिर जो वारफेरिन ले रहे होते हैं, ठीक है, उसके इफेक्ट को ये कम कर देती है, ठीक है। जो डायबिटिक पेशेंट मोस्टली इंसुलिन ले रहे हैं अगर, तो इंसुलिन के काम को ये कमज़ोर कर देती है, साथ ही साथ वारफेरिन के काम को भी ये कम कर देती है। तो सोचिए कितना बड़ा नुकसान कर रही है। नहीं, जिस काम के लिए पेशेंट दवा ले रहा है वही नहीं हो पाएगा, इंसुलिन भी काम नहीं करेगी, वारफेरिन भी नहीं काम करेगी। तो डॉक्टर को बता देना है कि मैं ये दवा ले रहा हूँ या ले रही हूँ, तो क्या मुझे ये लेना है, या डॉक्टर उस हिसाब से डोज एडजस्टमेंट करते हैं। आइए आगे। अगर अब आगे कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो अगर आप ले रहे हैं तो वो क्या करेगी कि लीवोथायरॉक्सिन जो अमाउंट बॉडी में पहुंचना चाहिए, एब्जॉर्ब होना चाहिए, वो कम कर देती है। कौन सी है? एंटासिड ले रहे हैं तो, या फिर कोई भी कैल्शियम सॉल्ट, आयरन सॉल्ट, या फिर ऑर्लिस्टैट। ऑर्लिस्टैट जो होती है लोग उसे वज़न कम करने के लिए लेते हैं। तो अगर ऐसी ये सब दवाइयाँ ले रहे हैं तो डॉक्टर को ज़रूर बताएं, क्योंकि ये क्या करेगी, लीवोथायरॉक्सिन के एब्जॉर्प्शन को कम कर देगी और फिर हाइपोथायरॉयडिज्म होने के चांसेस हैं। फिर अगर सुक्राल्फेट ले रहे हैं जो कि लोग स्टमक अल्सर के केस में लेते हैं, या फिर कोलेस्टाइरामीन, कोलेस्टिपॉल और कोलेसेवेलम ले रहे हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। तो ये सारी दवाइयाँ अगर आप ले रहे हैं तो डॉक्टर को बता दें, क्योंकि ये अल्टीमेटली लीवोथायरॉक्सिन के इफेक्ट को कम कर देगी। साथ ही साथ
अब अगर कभी कभी सवाल ये आता है कि मैं अगर नेचुरल हर्बल ड्रग्स ले रहा हूँ तो क्या मैं इसको ले सकता हूँ। लोग जनरली ये सोचते थे हर्बल है कोई नुकसान नहीं होगा, तो लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप बायोटिन सप्लीमेंट ले रहे हैं तो वो बायोटिन सप्लीमेंट्स के संग आप इस टैबलेट को ना लें, लिवोथायरोक्सिन को नहीं लेना है, ठीक है। क्योंकि ये क्या करेगा, अगर आप इसके संग बायोटिन सप्लीमेंट्स लेंगे तो जो टाइम टू टाइम डॉक्टर आपका ब्लड टेस्ट करा रहा है, उस ब्लड टेस्ट की जो एक्यूरेसी है, यानी कि थायराइड का जो फंक्शन टेस्ट है, वो हैम्पर होगा, वो सही नहीं आएगा, एक्यूरेट नहीं आएगा। इसलिए बायोटिन सप्लीमेंट्स खास तौर से इस दवा के संग ना लें, या फिर आपको लेना है कोई भी हर्बल मेडिकेशन कुछ भी, तो आप डॉक्टर से संपर्क के बाद ही लें, ठीक है। तो ये मेरा आज का पूरा वीडियो था लिवोथायरोक्सिन के ऊपर। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। अब मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर देते रहिएगा। धन्यवाद।